भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी को मैं मकर संक्रांति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और सनातन धर्म की महान धुरी प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है और जिस प्रकार से योगी बाबा ने व्यवस्था की 40-50 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के, इसका भी मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। आज अति महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर मैं आप सबके सामने वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रमुख चेहरे, और हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई लोगों के साथ, जिस पर मैं नाम बना चुका हूं। हालांकि रूप कुमारी चौधरी का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है। उसके पहले जो नाम बताया सुन लीजिएगा। शिवरतन शर्मा जी के बारे में आज मैं एक समीक्षा और आकलन लेकर आया हूं। विषय क्यों है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब एक भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हो, पार्टी का प्रवक्ता हो, प्रवक्ता बन के मीठी मीठी बात करना, सज्जनता, सचरित्र, प्रेम, दया, भाव, करुणा का बखान करना और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुखों का कृपा पात्र बना रहना, ऐसे शिवरतन शर्मा जी के कल के घटनाक्रम पर मैं आप सबके सामने एक समीक्षा लेकर आया हूं। आप पूरा सुनने के पहले ये छोटे छोटे क्लिपिंग्स वीडियो के आप जरूर देख लीजिए। कल भांडापारा नगर पालिका में, बलौदाबाजार जिला के कुछ नगर पालिका के मशीन जो परचेस किए गए कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकाल में, उसका भूमि पूजन होना था। उसमें अतिथि के तौर पर प्रशासक के द्वारा, कंफर्म नहीं हूं मैं, शिवरतन शर्मा जी को अतिथि बुलाया गया, मुख्य अतिथि बुलाया गया। कांग्रेस ने विरोध किया कि जब प्रशासक बैठा है तो प्रशासक करे या क्षेत्र के विधायक करे, और प्रोटोकॉल भी यही बोलता है कि या तो विधायक करेंगे या मंत्री करेंगे या शासन के द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति मुख्य अतिथि बनता है। आनन फानन में कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ लोग नगर पालिका के बाउंड्री वॉल के बाहर, गेट के बाहर विरोध कर रहे थे कि यह गलत है, क्योंकि शिवरतन शर्मा जी विधायक नहीं है, ना मंत्री है, ना शासन के द्वारा अधिकृत है। उसके बाद शिवरतन शर्मा जी का गाली गलौज करना, मारने के लिए पूरे कार्यकर्ताओं को, गुंडों को उकसाना, और उसके बाद भयंकर मारपीट करवाना। ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनके लोगों के आतंक की राजनीति को जानते हैं, दहशत की राजनीति को जानते हैं, और 4 बार चुनाव हार चुके हैं। 4 बार। बहुत कृपा पात्र हैं, पार्टी के चेहरे हैं। बताते हैं, चर्चा है ये कि एक टूटी फूटी साइकिल में घूमने वाला ये व्यक्ति, ये भाजपा का नेता, कैसे करोड़ों करोड़ों रुपया की बेनामी संपत्ति इकट्ठा करता है, और इतनी लोकप्रियता है कि जब 29 करोड़ का धान घोटाला हुआ और इनके परिवार का एक भतीजा पीडीएस के सिस्टम में चोरी करने के आरोप में गरियाबंद के जेल में महीनों तक रहा, सगा भतीजा। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके पहले भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर
पदयात्रा की है 15 किलोमीटर का, और इशारों में बोले कि जब हमारी सत्ता आएगी, तो उनका साफ इशारा था, इशारा, नाम नहीं लिए थे कि हम शिवरतन शर्मा को जेल भेजेंगे। लेकिन देखिए आप, सत्ता ही कांग्रेस की। अब भूपेश बघेल जी हेलीकॉप्टर में लेकर घूमने लग गए। वाह! अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री थे, जिनसे जुड़ा ये घोटाला था 29 करोड़ रुपए का धान चोरी का, आपको बता दूं मैं, पीडीएस का ठेका इनके परिवार का, इनका अपरोक्ष रूप से, धान परिवहन का ठेका अपरोक्ष रूप से लोग जानते हैं। गरियाबंद जिला के लोग जानते हैं, बलौदाबाजार जिला के लोग जानते हैं, रायपुर जिला के लोग जानते हैं। उसमें यह घोटाला हुआ। आरोप यह था मोहम्मद अकबर और भूपेश बघेल का कि शिवरतन शर्मा ने ये धान चोरी करवाया। ऐसा ये अपरोक्ष रूप से सभा में बोले और पदयात्रा में बोले। अमरजीत भगत अकेले में मीटिंग करते हैं शिवरतन शर्मा जी के घर में, भूपेश बघेल जी हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। कितने ताकतवर नेता हैं, कितने ताकतवर नेता हैं। 4 बार हार गए। क्या 4 बार हारने के कारण ये खीज लोगों पर उतारे, गुंडागर्दी करके, मारपीट करके, गाली गलौज करके? और आपको बताऊं मैं, इनका दहशत और आतंक बरसों से इतना है, क्या पता हमारे जैसे लोग भी कल, हम लोग की भी हत्या ना हो जाए, या हम लोग के ऊपर हमला ना हो जाए इन लोग के द्वारा, क्योंकि इनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, ऐसा बच्चा बच्चा जानता है। अब वो तो बाद में पता चलेगा इनकम टैक्स के और दुनिया भर की एजेंसी के, इनके पास बेनामी संपत्ति कितनी है, ये कितने करोड़ों के मालिक हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ के, वो तो जांच का विषय है। लेकिन लोगों की मान्यता मैं आपको बता रहा हूं। और फिर मैं विनती करता हूं, आदरणीय पवन साय जी जो उस प्रदेश के मुखिया हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी और अजय जामवाल जी और शिव प्रकाश जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी से, इतने अच्छे आपके ये नेता हैं, इनको जरूर प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। इनके चेहरा इतना अच्छा है, जरूर इनको और ताकत दीजिए ताकि ये और लोगों पे हमला कर सके, और लोगों को मरवा सके। आखिर भाजपा के नेताओं में यही तो होना चाहिए, कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो खुलेआम गुंडागर्दी, दहशत और आतंक की राजनीति करे। ये आतंक की राजनीति, गुंडागर्दी इसलिए हुआ थे कि आने वाले 5 साल को इनके खिलाफ बोल ना सके। लेकिन याद रखिए, हम जैसे लोग प्रभु राम जी से डरते हैं, हम जैसे लोग गलत कामों से डरते हैं, हमला और मौत से नहीं डरते। स्वर्गीय मुकेश चंद्रवार जी भी अगर डरते तो पैसे में बिक जाते। और मैं फिर से पवन साय जी, नड्डा जी और जितने अजय जामवाल जी, सबसे निवेदन करूंगा, इनको जरूर प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, और जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाइए, क्योंकि मंडल अध्यक्ष भी यही बनाते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता भी यही तय करते हैं, बीजेपी के कार्यालय में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी तय करते हैं, भाजपा कैसे चलेगी इस क्षेत्र में ये भी तय करते हैं। करना भी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे ही लोगों के चाल चरित्र चेहरा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में राज करेगी। अभी तो सिर्फ हिंदुस्तान में राज कर रही है, छत्तीसगढ़ में राज कर रही है। और भूपेश बघेल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पदयात्रा किया था धान घोटाले के खिलाफ। अब बढ़िया हेलीकॉप्टर में लेके घूमे, और घूमिए बहुत। अभी आपकी सरकार आएगी, अब तो मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे, फिर भी खूब घूमिएगा। इनको पूरी सत्ता सौंप देना आप कांग्रेस की, पूरा। भाजपा तो सौंपेगी ही, क्योंकि भाजपा में ऐसे ही चरित्रवान लोगों की जरूरत है, जो आतंक, गुंडा, दहशत, और मैं फिर आपको बोला कि लोग जानते हैं कि कुछ ही वर्षों में सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक लोग के मुंह की जबान में ही है। ये तो सब जांच होगा, तब सच्चाई पता चलेगी कि सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति, फार्म हाउस, प्लॉट, मकान, आहा क्या ऐसे ही लोग, आदरणीय हमारे नड्डा जी साहब, हमारे अजय जामवाल जी, ऐसे ही चरित्रवान लोगों को आप आगे लाइए। लेकिन याद रखना, अगर इस चुनाव में बलौदाबाजार में अगर छाया वर्मा को टिकट मिलती बलौदाबाजार से, तो आपकी तीनों सीट साफ थी। भाटापारा हार गए,
एक सामान्य कार्यकर्ता जो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ पाया, कसडोल हार गए, 4 बार हार चुके, फिर इनको टिकट दीजिए, क्योंकि यही कर्णधारक है, यही समाज सेवी हैं, यही भाजपा के असली चेहरे हैं और इन्हीं के दम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है और यही भाजपा के माई बाप हैं। आप सब को मैं ये अपने समीक्षा के माध्यम से निवेदन करूंगा, आइए भाटा बारा बड़ौदा बाजार सिंगा और प्रदेश के लोग इनके आतंक, इनके गुंडागर्दी और इनके दहशत के छाए में जिए और सरकार से कभी कल्पना ना करें कि सरकार मार खाने वालों को कभी न्याय देगी, भले अदालत न्याय दे दे। आइए हम सब जो कमजोर असहाय लोग हैं वो इनके गुंडागर्दी, आतंक और दहशत में जीना सीख लें और मरने के लिए भी तैयार रहें, हमले के लिए भी तैयार रहें। अब वक्त बताएगा कि इस पाप का घड़ा कब फूटता है। ये समीक्षा, ये आकलन आपको कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्णधारकों को, आदरणीय पवन साय जी को विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही कार्यकर्ता का निर्माण करिए और प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में भाजपा की सत्ता और परचम लहराइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मातारी।